हाय, डॉक्टर मोनालिसा बोल रहे हो। आई एम डॉक्टर मोनालिसा फ्रॉम पुणे। सो आज मैं डिस्कस जो करने वाली हूँ हीट स्ट्रेस की वजह से, हीट स्ट्रेस टॉपिक। जो हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हम लोगों को क्या सिम्टम हो सकता है, उसमें क्या प्रिवेंशन करना है और कैसे आप लोग उससे बच सकते हो। तो हीट स्ट्रेस जो होता है, हीट जब आपका टेम्परेचर एबव 100 डिग्री और 104 डिग्री के ऊपर होता है, तो उस टाइम में हम लोगों को बॉडी में स्वेटिंग नहीं होता है और उस टाइम में सब सिम्टम बहुत कुछ हो सकता है। हार्ट रेट बढ़ सकता है, चक्कर आ सकता है। तो हीट में ज़्यादा मत रहिए। एटलीस्ट 2 बजे के बाद, 12 बजे थोड़ा बहुत ले कर सकते हो, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं जाओ और जितना हो सके कूल प्लेस में रहो और कंटिन्यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। जितना आप पानी पियोगे अच्छा है। और जब ऐसा कोई है कि ऐसा एटमॉस्फेयर में काम करता है, ऐसा सिचुएशन में रहता है, तो उसको हीट में रहना ही पड़ता है। तो उस टाइम में जैसे लेबर लोग रहता है या कुछ भी काम से, तो पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो वहाँ पे। तो मोस्टली बाहर में जो लोग काम करते, तो ऐसी फ़ैन वगैरह ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो एटलीस्ट पानी, ग्लूकोन डी ये सब रखिए अपने साथ, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह। और दूसरा चीज़ है कि बीपी वगैरह चेक करते रहिए हमेशा। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक बीपी एंड मॉनिटर करते रहो, क्योंकि बीपी भी बढ़ सकता है और बीपी लो भी हो सकता है हीट की वजह से, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि हीट की वजह से हम लोगों को नोज़ से भी ब्लीडिंग हो सकता है, उसको एपिस्टेक्सिस बोलता है। तो नोज़ ब्लीडिंग होने से मेनली क्या करना है, तो नोज़ ब्लीडिंग होने से एंटीरियर साइड में जो नाक से इन फ्रंट ऑफ द नोज़ होता है एंड बिहाइंड द नोज़ और थ्रोट होता है जो पोस्टीरियर होता है। तो एंटीरियर ब्लीडिंग मोस्टली कॉमन है। तो उसमें हमको बैठने से सिट फॉरवर्ड, डोंट सिट बैकवर्ड। मीन्स सामने आगे आके बैठो और उस टाइम में सोना नहीं है, लेटना नहीं है। और प्रेस करना है नोज़ को 10 to 15 मिनट और 15 to 20 मिनट। और आई स्पॉन्ज वगैरह कर सकते हो द चीक्स। और जितना हो सके क्यों ब्लीडिंग हो रहा है वो देखना है। बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर होने से भी होता है, बहुत सारा एलर्जी, डस्ट एलर्जी की वजह से इन्फेक्शंस, नाक का हड्डी टेढ़ा रहने से भी हो सकता है, नेल बड़ा रहने से, नोज पीक करने से भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, तो बीपी बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। तो मॉनिटर कीजिए। और ब्लड थिनर मेडिकेशन जो होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर बीपी। और एजेड पेशेंट में मोस्टली होता है। और उस टाइम में हम लोग को ये प्रिकॉशन लेना है कि बैठना नहीं है, बैठना है, लेटना नहीं है। और जितना हो सके जिसको बहुत दिन से ब्लीडिंग वगैरह हो वो मॉनिटर करते रहो, डॉक्टर को दिखाओ जाके। ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के उसको टाइम वेस्ट करो जैसे आपको कॉम्प्लिकेशन और बढ़े। थैंक यू।